नमस्कार दोस्तों। अभी न्यूज आ रही है कि भारत को श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ी जीत मिली है। कौन सी जीत मिली है भाई साहब, चलिए समझते हैं। इंडियन और रशियन फर्म्स को मिलते हैं ना भाई, एक अवार्ड मिल गया है कि तुम लोग मैनेजमेंट का काम करो भाई साहब। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए। जो हमारा हम्बन टोटा एयरपोर्ट है ना, उसकी देखभाल तुम करो, क्योंकि इतने ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, अब हमसे संभाला नहीं जा रहा है। हमने जो हम्बन टोटा एयरपोर्ट जो है आपको दिया है, आप उसको संभाल लो। और एक तो हमने पोर्ट किसको दे दिया है? चाइना को, वो संभाल रहा है। एक तुम संभालो, एक चाइना संभालो और एक इंडिया संभालो। और जब चाइना हम्बन टोटा एयरपोर्ट भैया लंगर डाल करके बैठ गया, तो इंडिया को उसमें बहुत टेंशन हो रहा था, भैया उसको काउंटर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इंडिया ने भी अपना खेल खेल दिया। और हम्बन टोटा एयरपोर्ट पे कौन बैठ गया? इंडिया। और हम्बन टोटा पोर्ट पे कौन बैठा है? चाइना। अब दोनों एक दूसरे के सामने सामने। कितने दूरी का डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 18 किलोमीटर का। अब भाई साहब एक ज्वाइंट वेंचर है इंडियन और रशियन फर्म्स का, बोलते हैं ना, दोनों मिल करके 30 सालों तक के लिए क्या करेंगे? मैनेज करेंगे किसको? श्रीलंका का मतल्ला राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहां पे लोकेटेड है? हम्बनटोटा में। अब भाई साहब एक न्यूज और है एकदम भयानक कि ये क्या है, वर्ल्ड का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है। मतलब यहाँ पे कोई पैसेंजर वसेंजर देखने को नहीं मिलेगा। जो बोलते हैं वहां पे वर्कर्स है वही आपको दिखाई देते, स्टाफ दिखाई देगा, पैसेंजर नहीं दिखाई देंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर जब कोई है ही नहीं वहां पे, पैसेंजर आता ही नहीं, तो इंडिया क्यों खरीदना चाहता है? क्यों उसको मैनेज करना चाहता है? क्यों पैसा खर्चा कर रहा है? बताएंगे, थोड़ा बताएंगे, होल्ड ऑन। और इस बोलते हैं ना भाई साहब, एयरपोर्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ था? $209 मिलियन। और पैसा किसने दिया था? चाइना ने। चलिए पूरा समझते हैं। अब ये सौर एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी ऑफ रशिया, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगी? ये हम्बन टोटा जो अपना एयरपोर्ट है उसको क्या करेंगे? इसकी देखभाल करेंगे। अब आपने, आपको पहले ही सवाल मैंने पूछ लिया कि ये जब बोलते हैं ना यहाँ पे कोई पैसेंजर है ही नहीं, और 2016 से एकदम हैवी लॉस होते जा रहा है। आप देखो यहाँ पे आपको कोई पैसेंजर दिखाई नहीं देंगे, एकदम ब्लैंक, कोई है ही नहीं, टेंशन ही नहीं। तो भाई साहब इंडिया उस पर पैसे क्यों लगा रहा है? चलिए पूरी बात को समझते हैं वन बाय वन अच्छे से। अब देखिए श्रीलंका की जब मैं बात करता हूं, देखिए श्रीलंका के पास क्या है? 5 पोर्ट है। 1, 2, 3, 4, 5। और ये जो थर्ड नंबर वाला पोर्ट है ना भाई साहब, इसको चाइना ने खुद बनवाया है। इसमें चाइना ने अपना पैसा डाला है। और इसको क्या किया है? 99 ईयर्स के लिए क्या कर लिया है? लीज पे ले लिया है। मतलब जब बोलते हैं ना चाइना इस पोर्ट को बनवाया, तो बोलते हैं ना दिया था लोन। कितने का लोन दिया वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। जब इसने, चाइना ने क्या किया? इनको लोन दिया। जब ये लोग लोन नहीं भर पाए, तो चाइना ने बोला ठीक है, आप लोन नहीं भर पा रहे हो, ठीक है हमको दे दो 99 ईयर्स के लिए, हम बाद में तुमको दे देंगे, 99 ईयर्स के बाद तुम्हारा हो जाएगा, लोन देने की जरूरत नहीं है। अब यहां से बोलते हैं ना, ये चाइना यहां से बैठ करके निगरानी कर रहा था इंडिया के ऊपर कि भाई इंडिया ये सब क्षेत्रों में यहाँ यहाँ क्या कर, क्या प्लानिंग कर रहा है इंडिया। अब टेंशन बैठ गया था इंडिया का कि यार यहाँ बैठ करके आ गया, हमारे सर के ऊपर से बैठ करके हमारे ऊपर बोलते नजर बना करके रखा है, तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ चाहिए चाहिए। तो इससे 18 किलोमीटर दूर पे बोलते हैं ना, ये पोर्ट पे बैठा था, तो हम जाकर के एयरपोर्ट पे बैठ गए। अब अच्छी खासी मिर्ची लगी होगी इसको। अब पूरी कहानी समझते हैं। चाइना ने, बोलते हैं राजपक्षे से बोला, श्रीलंका से बोला, हमने सुना है कि तुम एयरपोर्ट और पोर्ट बनाना चाहते हो, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हो, और वर्ल्ड बैंक ने तुमको धक्का मार के भगा दिया, बोला कि तुमको पैसा वैसा नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक ने पहले ही मना किया था, भाई बनाओ बनाओ मत, चलने वाला नहीं है। क्या वर्ल्ड बैंक वाले ऐसे पैसा दे देंगे? वो भी तो रिसर्च करेंगे ना, देखेंगे भैया क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है वहां पे, कितना आउटकम हो सकता है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तब तो पैसा देंगे ना। जब वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया था उड़ाऊ, तो काहे खर्चा किए बताओ, क्या जरूरत थी? वो तो चाइना का, बोलते चाइना को तो वहां पे जाकर के बैठना था, चाइना को उससे फर्क नहीं पड़ता था। और चाइना ने दिमाग लगाया था, वो भी सुनिए। चाइना ने बोला कि ठीक है, उसके लिए हम तुमको $190 मिलियन देने वाले हैं। लोन क्या देने वाले हैं भाई साहब? लोन। हमारा एक शर्त रहेगा, हम लोन तो तुमको दे रहे हैं, जो तुम कॉन्ट्रैक्ट दोगे ना वो चाइनीज फर्म को दोगे, ये जो एयरपोर्ट है और पोर्ट को बनाने का। क्योंकि तुम्हारे पास तो इंजीनियर्स है नहीं इतने खास, हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर है, हर एक देश में काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसा चाइना ने इनको बेवकूफ बनाया है ना चाचा जी। अब ये बेवकूफ बन गए। अब चाइना ने क्या किया? लोन भी दिया, और पूरा का जो पैसा, अब देखिए ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हुआ? $209 मिलियन में। और चाइना ने लोन कितना दिया? $190 मिलियन। मतलब लोन भी दिया, जो एक्स्ट्रा पैसा था पूरा किसके पास गया? चाइना के पास। चाइना का ही फायदा, जो लोन दिया था वो भी आ गया, और बोलते हैं ना पोर्ट भी तो हम कब्जा कर लिए। अब 2017 में क्या किया? चाइना ने क्या किया भाई साहब? जो हम्बन टोटा जो पोर्ट था उस पर कब्जा कर लिया।
अब बोला 99 ईयर्स के बाद तुमको दे देंगे, मतलब समझ रहे हो, एक दो पीढ़ियां गायब हो जाएंगी उसके बीच में। अब दम मस्त ये जो देख रहे हो ना, हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो किसके कब्जे में आ गया है, चाइना के कब्जे में। फिर चाइना ने बोला कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पे एक पैग हो जाएगा। तीनों ने एक पैग लगाया इनके साथ में। अब इंडिया का देखते हैं, इंडिया ने कैसा रुख किया है। अब इंडिया का सच्चा दोस्त अगर कोई है तो कौन है, रसिया है। रसिया ने इसके अंदर हाथ डाला। इसके पहले जापान ट्राई कर रहे थे, जापान के साथ हम ट्राई कर रहे थे किसी तरह से हम क्या करेंगे, एयरपोर्ट को लीज पे ले लें मैनेज करने के लिए। लेकिन जैसे ही रसिया ने हाथ डाला, वैसे बोलते हैं ना ये काम हमारे हाथ में मिल गया है। अब कुछ लोगों का जो जियो पॉलिटिक्स है और जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं ना कि रसिया को असली अगर थ्रेट है ना, तो चाइना से है, नाटो से, यूएस से नहीं है। क्योंकि असली अगर थ्रेट अगर रसिया को है, किससे है, चाइना से। बीच में आपने देखा होगा कि चाइना बोलते हैं ना, रसिया की कुछ जमीन को बोल रहा था ये भाई हमारी है, ऐसा है वैसा है। चाइना का तो काम ही है हड़पने का काम, तो उससे वो बात थोड़ी ना आने वाला है। अब भाई साहब इंडिया और रसिया की दोस्ती इस तरह से चमकते रहेगी, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है इंडिया और रसिया ऐसे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।